जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्जरी। विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कहाँ से वो आया। चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। क्योंकि एक मुखी को साक्षात शिव माना गया है। कहते हैं इस कलयुग में उनके दर्शन कर लेने मात्र से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन एक मुखी के दर्शन आपको हमेशा नहीं होते, क्योंकि 12 साल में एक बार पैदा होता है। और जब यहाँ पे महाकुंभ का मेला होता है, तब जगतगुरु के आश्रम से पूजा और सिद्ध होकर आम जनता की विजिट के लिए आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से कुंभ मेला कैंसिल हो गया, तो एक मुखी की विजिट भी कैंसिल करनी पड़ी। और वो विजिट रखी गई है चारधाम की यात्रा खुलने के उपलक्ष्य में। तो इस समय आप जितने भी भद्रगढ़ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, आप सभी को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रियल एक मुखी के दर्शन कराए जा रहे हैं। और फिर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके जीवन में एक मुखी के क्या लाभ हैं, और आप चाहें तो रियल एक मुखी को आशीर्वाद के रूप में कैसे ले सकते हैं। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। कहते हैं जिस घर में उनकी पूजा होती है, वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास रहता है। तो पहले आप लोग दर्शन करते हैं रुद्राक्ष के पेड़ के, साथ में देखते हैं रुद्राक्ष का नेचुरल फ्रूट कैसा होता है जो इस समय पेड़ पे लगा हुआ है। फिर आपको रियल एक मुखी के दर्शन कराए जाए। आइए। आता हे व्हिडिओ कर ना, तो देव आता तो काय तरी फुल झाले म्हणजे खाली गेला। रुद्राक्ष का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल देखिए रुद्राक्ष के फ्रूट लगे जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं आप। इनके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है, उस पर जितनी नेचुरल लाइनें बनी होती हैं वो उतने मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। तो 2 से 14 मुखी का फल हर साल पैदा होता है, लेकिन एक मुखी एक पेड़ पर 12 साल में एक ही। नहीं, सूखने के बाद नहीं होता है। ये फल जो है फरवरी में जाके कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन ही रहेगा। फिर यहाँ पे नेट लगाएंगे, नेट में अपने आप ही गिर जाते हैं, क्योंकि कोई इन्हें तोड़ता नहीं है। एक समय होता है जब ये 1 हफ्ते के अंदर खुद ही गिरते हैं सब। तो कलेक्शन करने के बाद राज्य सरकार के लोग इन्हें वहाँ भेजती है जगतगुरु के आश्रम में, वहीं इन्हें छिलके से अलग करते हैं, उसमें से बिट्स निकलता है। जितनी लाइनें होती हैं उतनी मुखी कहलाता है। उसके बाद पूजा और अभिषेक होकर यहाँ पे आम विजिट के लिए आते हैं। कैसे मतलब कैसे समझता है एक मुखी? लाइनें होती लाइन असते एक 5 लाइनें। तो पंचमुखी रुद्राक्ष जैसे आपने मार्केट में मालाएं वगैरह देखी हैं, वो पंचमुखी की होती हैं। बाकी सभी रुद्राक्ष अलग अलग देवी देवताओं के प्रतीक हैं, तो वो सिंगल पहने जाते हैं। लेकिन सबसे मेन होता है एक मुखी, और वो 12 साल में जब इस पेड़ पर आता है तो इस पर और कोई फल नहीं होता, केवल एक मुखी लगता है एक। इसलिए कुल मिलाकर इंडिया में इनके 300 पेड़ हैं, एक यहाँ पर है, बाकी सब रुद्रप्रयाग में है जहाँ भगवान ने तानु नृत्य किया था बद्रीनाथ जी के रास्ते में। वरना मार्केट वगैरह में जो आप आज तक एक मुखी देखते आए हैं वो सब रियल डुप्लीकेट होते हैं। इसलिए ये बी ग्रेड और ए ग्रेड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि मार्केट में जो रुद्राक्ष मिलते हैं, बनाए जाते हैं या नेपाल वगैरह से आते हैं, वो पूजा नहीं होके आते हैं। आप लोग खरीद लेते हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं देते, वो बी ग्रेड है। लेकिन जो ए ग्रेड रुद्राक्ष होते हैं वो नेचुरल पेड़ों से प्राप्त होते हैं, जगतगुरु के आश्रम से मंत्रों द्वारा सिद्ध होकर आते हैं, तो उनका लाभ मिलता है। क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती रुद्राक्ष जागृत नहीं होता है।
और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा IGL कंपनी है जो इन चीज़ों को सेटिस्फेक्शन देती है कि वो A ग्रेड है या B ग्रेड है या जेन्युइन है नहीं, तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट का सर्टिफिकेट होता है A+। तो A+ रुद्राक्ष वही होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, जो चीज़ सबसे ऊपर। तो यहाँ जो भी रुद्राक्ष के आप दर्शन करते हैं वो A ग्रेड के होते हैं और साथ में लेबोरेटरी टेस्ट का सर्टिफिकेट होता है IGL कंपनी। वो आपको हर शॉप पे या किसी और एग्जीबिशन पे नहीं मिलेगा, जिसकी चीज़ जेन्युइन होगी उसी के साथ। तो यहाँ वही दर्शन करने जा रहे हैं और जानकारी और दर्शन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। उसके बाद 25 तारीख तक इनकी डेट होती है, उसके बाद फिर 12 साल बाद ही एक मुखी के दर्शन होते हैं। अगर वहाँ पे उपलब्ध हो और आप लेना चाहें तो वहाँ से आशीर्वाद के रूप में ले जा भी सकते हैं। इस समय केवल कलेक्शन चार्ज होता है, वरना एक मुखी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो दर्शन करेंगे अभी भी कितना एक होता मुखी है? रुद्राक्ष के, वो आपको राज्य सरकार के कर्मचारी बताएंगे जो वहाँ पे एम्प्लॉय। आइए, हाथ जोड़ लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। आइए, पण तू काय बोलला ते लोक गव्हर्नमेंट वाले सांगणार. हां मग मध्ये गेलो ना. देखिए, हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य। इन्हीं के आश्रम से पूजा होकर सभी रुद्राक्ष यहाँ पर आते हैं। और अभी जैसे आपको बताया कि मार्केट में जो आप मिसगाइड हो जाते हैं, नकली रुद्राक्ष खरीद लेते हैं, क्योंकि हर दुकान पे लिखा ही मिलता है, तो उस चीटिंग से आप लोग बच पाएँ। लेकिन आप अंदर जाकर ध्यान से सुनेंगे एक मुखी के बारे में, तभी आपको महसूस होगा कि एक मुखी का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि हमने आपको केवल एक मुखी का डिफरेंस दिया है, ये पूरी जानकारी अंदर ही दी जाती है और ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की जानकारी होती है, इनकी बहुत लंबा है। दूसरा, पहाड़ों से ऐसे पत्थर निकलते हैं, हीलिंग स्टोन है। ये आइसो स्टोन स्पैटिक है, बर्फ़ से बनता है। ये जीवन में सक्सेस के लिए होता है। जो लोग गुस्सा करते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए डबल माइंड होते हैं, बेस्ट माना जाता है। नीलमणि शनि ग्रह का पत्थर घर में सुख शांति और बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है। कलेक्शन करके बनाई जाती है 9 ग्रह शांति की माला, क्योंकि इंसान के जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है वो 9 ग्रह ही करते हैं। तो जो ग्रह आपके अपोजिट चलते हैं, आपको नुकसान देते हैं, तो उन्हें बैलेंस बना के रखती है। मार्केट में नकली मालाएं बहुत बिकती हैं, जो आप खरीद लेते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, तो इनकी भी आपको असली नकली की जानकारी यहाँ पे दी जाए। आइए, क्योंकि दोनों ही यहाँ की प्राकृतिक देन में है। ललाट पे भस्म है बुझाओ में, वस्त्र भाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव है जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
सफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वही मुझे पासा, तेरी ऐसी की होता है जिंदगी। का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वही मुझे पासा, चिरकुट जिंदगी you know। तेरा ना मेरा जमाना हो, ना ये जनाना ना मर्दाना हो, पकड़ता ना है का नया पासा फिर दे गई झांसा, है वही मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी यू दिया, आगे मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होशो हवास खो गए, हो दिल ने रो रो कहा, ये आंखें हैं दिल की जुबान, ख्वाब रो
मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वे मुझे फांसा, तेरी ऐसी की हो तैसी जिंदगी। का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वे मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी you know। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है। आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है। रिवायत की तरह
जरिया बन गई है तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है तेरा जिक्र हो रहा है तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह तुझे याद कर